में अगर आपकी बाती पूरी जल जाती है तो इसका क्या संकेत होता है। भगवान आपको कई संकेत देते हैं जब वो आप पर कृपा करते हैं। साथ ही जब आपकी पूजा उस स्तर पर पहुंच जाती है, उस लेवल पर पहुंच जाती है कि आपकी पूजा भगवान तक तुरंत पहुंचना शुरू कर देती है। तुरंत देखिए, सभी काम धीरे धीरे होते हैं। आपकी विनती में वो शक्ति, आपकी प्रार्थना में वो शक्ति जो है वो धीरे धीरे आती है। जब पूजा करते करते आपको काफी समय हो जाता है, साल या 6 महीने हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उस स्थान पर जहां आप पूजा करते हैं वहां पर शक्तियों का आगमन होना शुरू हो जाता है। और जब वहां शक्तियों का आगमन शुरू होता है, सकारात्मक शक्तियों का आगमन शुरू होता है, तो कुछ ऐसे संकेत भी आपको प्राप्त होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी पूजा सही दिशा में है, आपकी पूजा आपके इष्ट देव को स्वीकार हो रही है। क्योंकि शक्तियां कब आती हैं? शक्तियां जब ही आती हैं जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होने लगती है, जब आपकी पूजा लगने लगती है, तभी शक्तियां आती हैं, वो भी सकारात्मक शक्तियां तभी आती हैं। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं, जैसे पूजा में फूल बनता है आपकी में, तो ये संकेत बताता है कि इष्ट देव आपसे प्रसन्न है। साथ ही कई ऐसे संकेत भी होते हैं जिन्हें कई लोग कहते हैं ये तो जी ऐसे ही हो जाता है, ये तो ऐसे ही हो जाता है। जैसे कोई मूर्ति से फूल गिर जाता है तो लोग कहते हैं ये तो जी ऐसे कोई गिर भी जाता है, ये तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये कई लोग ऐसा कहते हैं कि दीपक में फूल बन गया, तो फूल बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कई लोग कहते हैं तेल के दीपक में बनता है, कई लोग कहते हैं घी के दीपक में बनता है। पर मैं आपको बता दूं कि दीपक में फूल कई प्रकार का बनता है। कई लोगों के दीपक में दो नेत्र बन जाते हैं, दो नेत्र। कई लोगों के दीपक में पंखुड़ियां, कई लोगों के दीपक में त्रिनेत्र बनते हैं, कई लोगों के उसमें दीपक में जो है वो त्रिशूल बनता है, गुलाब का फूल बनता है। तो ये जो बनता है, ये फूल जो बनता है, ये सब आपके विश्वास के प्रतीक होता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंचती है और उसी का ये प्रतीक है, भगवान ने ये संकेत आपको दिया। और एक व्यक्ति नहीं बोलता, आप देखेंगे बहुत से लोग जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, भगत हैं, उनसे आप पूछिए, वो सभी इसी बात को बताएंगे कि अगर दीपक में फूल बनता है तो आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे प्रसन्न हैं। तो ये असत्य नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई किसी ने भी कुछ भी बोल दिया। ये वो चीजें होती हैं जो भगवान आपको संकेत देते हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे प्रसन्न हैं। कई बार वो आपको स्वप्न में भी दर्शन देते हैं और कई बार आपकी बातें सच होनी शुरू हो जाती हैं, आप बोलते हैं वो सत्य होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है, आप बाद में आपको याद आता है ये तो मुझे पता था ये होने वाला है, पर ये कैसे हो गया। तो ये अनजाने में नहीं हुआ, इन चीजों को पहचानना आपको पड़ता है, बारीकी से आपको अध्यात्म में जुड़ना पड़ता है, बारीकी से आपको देखना पड़ता है कि जब आप पूजा करनी, जब से आपने शुरू की, तब से आपके जीवन में, आपके अंदर क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव आए, साथ ही आपके घर में क्या बदलाव आए। अगर आपके घर में सकारात्मक बदलाव आते हैं, काम धंधे सही चलने शुरू हो जाते हैं, आप देखते हैं कि घर में इतना प्रेम भाव बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिन्होंने पूजा पाठ शुरू की और मात्र उनको 6-7 महीने हुए, वो कहते हैं गुरुजी पूजा करने से पहले मेरी जो पत्नी थी और मेरी जो माँ है, यानी सास बहू, ऐसे बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, पर पूजा करने के बाद आज उतना प्रेम बढ़ गया है उनमें, तो मैं तो मतलब देखकर हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो पत्नी है वो माँ के लिए पहले ही बाजार जाती है तो सबसे पहले माँ के लिए कपड़े खरीदती है, कई बार माँ की पैर दबाती है, कई बार सासू माँ के खाना पूछती है, खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है। ये एक बहुत बड़ा अचंभा है। तो ऐसे जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं जब आप पूजा करते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि सकारात्मक शक्तियां उस घर में वास करती है, सकारात्मक शक्तियों का आगमन उस घर में होना शुरू हो जाता है। और वही करता है, वही आपके घर परिवार के जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको निकालते हैं। आप और आपके परिवार में जो नकारात्मक विचार होते हैं उनको नष्ट करते हैं और सकारात्मक विचार डालते हैं जो एक सही दिशा आपको प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन आपको प्रदान करते हैं। तो विश्वास आपको करना होगा, आपको बारीकी से यह देखना होगा कि पहले मेरे साथ क्या होता था और अब मेरे साथ क्या हो रहा है। पूजा करने के बाद अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे कि आपको बार बार भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ये सब लक्षण क्या है? ये सारे लक्षण भगवान के संकेत होते हैं कि वो आपसे प्रसन्न है। बार बार आप मंदिर के पास पहुंच जाते हो, बार बार आपका पूजा का मन करता है, बासियां आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपका जो मन है वो आनंदित होने लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब ईश्वरीय कृपा के संकेत है। आपका शरीर हिलने शुरू होता है, झूमना शुरू कर देता है, या आप जब भजन सुनते हैं तो आपका ऐसा मन करता है जैसे आप नाचने लगे। तो इन संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये सभी संकेत आपको बताते हैं कि उनकी कृपा है। इसी तरीके से दीपक में जो बाती पूरी जल जाती है उसका सीधा सा संकेत आपके इष्ट देव की कृपा से होता है कि वो आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आपको मिल रही है।
उनका आगमन, उनकी शक्तियों का आगमन आपके घर पे हो रहा है। जब भी किसी देवता की कृपा होती है तो सबसे पहले उनकी शक्तियां आती हैं, उनके गण आते हैं, उनकी योगिनियां आती हैं, उनकी सेवा में जो देवता होते हैं या उनकी सेवा में जो शक्तियां होती हैं, छोटी छोटी शक्तियां, वो आती हैं और वो आपका कार्य करती हैं। और धीरे धीरे जब आपकी पूजा का स्तर इतना बढ़ जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि आप मात्र एक प्रार्थना करते हैं और वो कार्य हो जाता है। मात्र आप कुछ चीज किसी से बोल देते हैं तो वो कार्य हो जाता है, सिर पे हाथ रख देते हैं और वो कार्य हो जाता है, किसी का भी। तो ये सब आपकी पूजा का प्रताप होता है, आपके इष्ट देव की कृपा का कारण होता है कि वो आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर देते हैं अपनी, कि उनकी ऊर्जा के द्वारा आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप विश्वास कीजिए उनके कार्यों पर, अपने परिवार के, अपने शारीरिक और मानसिक जो बदलाव है उनको ध्यान से बारीकी से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई। पूजा करने से पहले आपके साथ क्या परेशानियां थी, पूजा करने के बाद कितना बदलाव आया, ये आप देखिए। तो मुझे आशा है इस वीडियो से आपका मार्गदर्शन हुआ होगा और काफी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फायदा हुआ होगा। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपने अनुकंपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।